हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरा घर दो भागों में डिवाइड हो चुका है। एक तरफ अरमान और कंपनी है, दूसरी तरफ लव कटारिया एंड कंपनी। देखिए, दोनों ग्रुप को अपने ही मज़े हैं। दोनों ग्रुप के एक ग्रुप में लोग बुराइयां करते हैं, दूसरे ग्रुप की बातचीत करते हैं, लेकिन किलसते भी हैं। उनके अंदर से जो नेगेटिविटी है वो साफ दिखाई देती है। लेकिन एक तरफ बुराइयां करते हैं इस ग्रुप की, लेकिन फन वे में करते हैं, मिमिक्री करते हैं, उन लोगों की एक्टिंग करते हैं। तो इधर से जो मज़ा आता है, इधर से जो फन मिलता है लव कटारिया कंपनी से, वो कुछ अलग लेवल का है। और उसकी ही वजह से टीआरपी चल रही है, बढ़िया चल रहा है शो। लेकिन इधर की तरफ अभी नकाब हटने बाकी हैं लोगों के चेहरे से। और नकाब कब हटेंगे? ऐसे नहीं हटेंगे कि ऐसे ही हट जाएं बातचीत करते करते या किसी फाइट में नकाब हट जाएं, नहीं। ये लोग फाइट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि नॉमिनेट नहीं होना है। किसी की बुराई नहीं करते, किसी के आड़े नहीं आ रहे हैं, खुल के सामने नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हम नेगेटिव ना दिख जाएं स्क्रीन पे। अब नेगेटिव दिखने का मतलब ये होता है कि उनको नॉमिनेट नहीं होना है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि बहुत बैक साइड, बिल्कुल बोलो मत। ज़्यादा बोलोगे तो हो सकता है कि किसी को बुरा लग जाए और वो हमको नॉमिनेट कर दे। देखिए, नेगेटिविटी अब असली चेहरा कब निकल के सामने आता है? असली चेहरा निकल के जब आएगा सामने, जब तुम नॉमिनेट हो जाओगे। अभी कई ऐसे हैं, जैसे साईं केतन राव है, जैसे रणवीर शौरी है, जैसे नेजी है। ये लोग जब तक नॉमिनेट में नहीं आएंगे, नॉमिनेशन में नहीं आएंगे, इनका इनकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो बाहर नहीं आने की। कोई कितना ही जान लगा ले। अभी जो ऑडियंस है वो सोच रही होगी कि अब यार क्या ही देखना बाकी रह गया है इनमें। आपने देखा होगा कि जब भी नेजी की तरफ स्क्रीन जाती है तो हमेशा वो करता है पॉजिटिविटी को स्प्रेड, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी को भाई हटाओ, लव करो सबसे, सबको, सब मेरे को इधर चाहते चाहते। वो इसलिए बोल रहा है कि अभी वो नॉमिनेशन में नहीं चाहते। जैसे ये नॉमिनेशन में जाएगा ना, इसका तुम असली चेहरा देखना, असली। अभी तो क्या है कि ये नॉमिनेशन में गया नहीं है। इसको लगता है कि यार ये लोग क्यों आपस में लड़ रहे हैं, ये बेवकूफ़ हैं क्या सारे। अभी उसकी नज़र अलग है, अलग से देख रहा है वो। लेकिन जब खुद नॉमिनेशन में आएगा, खुद उस तालाब में उतरेगा नॉमिनेशन के, तब इसका जो नज़रिया चेंज होगा ना लोगों को देखने का, कि अरे यार मेरा ही बाहर जाने का नंबर आने वाला है क्या। तब वो उसका अलग रूप देखने को मिलेगा। अभी तो वो क्या है, कूल बन के बैठा है। अरे भाई, ये मैं चाहे करूँ, मैं चाहे वो करूँ, ये रैप सैप जो निकल रहे हैं वो इसीलिए निकल रहे हैं क्योंकि बंदा नॉमिनेट नहीं हुआ है। एक ग्रुप, देखिए, भेज दिया है नेजी ने, इस ग्रुप को भेज दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं लव कटारिया के दिमाग में खटक रहा है नेजी, क्योंकि वो किसको चाहता है? ज़्यादा से ज़्यादा वो सना मकबूल के करीब आना चाहता है, इसलिए इस ग्रुप में आया है वो। नहीं तो उसका कोई इरादा नहीं है। अगर लव कटारिया की दुश्मनी इससे हो जाए, सना मकबूल से, या फिर विशाल और सना मकबूल की कोई लड़ाई हो जाए, फाइट हो जाए, और सना मकबूल बिल्कुल किनारा कर ले इस ग्रुप से कि भाई मैं इधर नहीं बैठूंगी, मैं अकेले खेलूंगी, तो आपको लगता है कि नेजी इस ग्रुप में आएगा, या वो लव कटारिया की वजह से यहाँ पे रहेगा? वो सिर्फ सना मकबूल के पीछे है। जिधर सना मकबूल उधर वो, उसका सीन ये है। और सना मकबूल का आज देखा गया कि दोस्ती और बढ़ाने की बात कर रही थी। जैसा कि देखा कि आज जब ड्यूटी बांटी है उसने, तो वॉशरूम की ड्यूटी मिली है, तो कह रही है कि अब वॉशरूम में साईं केतन राव भी आएगा तो हम उसको भी अपने पाले में गिरा लेंगे। फिर सना सुल्तान है, उसको भी अपने पाले में गिरा लेंगे। तो उसका गेम सिंपल सा है कि लोगों से दोस्तियां करते रहो और वोट बटोरते रहो, नॉमिनेशन में जाने का खतरा टल जाएगा। दोस्ती इजिकल टू नॉमिनेशन से बचाव, ये वाला सीन चल रहा है उसका। और ठीक है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, सोच है उसका। अगर ऐसा गेम प्लान है तो ये सक्सेस भी मिला है इस चीज़ में, क्योंकि देखा गया है कि सना मकबूल ज़्यादा नॉमिनेट हुई नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग गलत जगह पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो ये लव कटारिया कंपनी है ना, ये गलत जगह कुल्हाड़ी मार रही है। कुल्हाड़ी नेजी पे मारनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वही है जो कि आज देखा गया। पूरा शो, पूरा जो एपिसोड है, डेडिकेट था नेजी को। नेजी का प्रचार प्रसार इतना किया गया है बिग बॉस की तरफ से कि भाई यही है यहाँ का तानाशाह, यही है। और बाकी जो आधा एपिसोड गुजरता है भैया, वो डिस्कस में गुजर जाता है कि भैया लेटरिन बाथरूम कौन साफ करेगा। बहुत चोचले हैं इन लोगों के, इतने बड़े बड़े लोग। मैं सोचता हूँ ये लोग कम से कम अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते होंगे तो फिर क्या कर सकते हैं ये ज़िंदगी में। फिर भी यार ठीक है, देखा गया कि दीपक जी को हेल्थ प्रॉब्लम है। ये तो भैया मेकर्स को भी पता था कि भैया इनकी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो इन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। दीपक जी को तो खैर क्या प्रॉब्लम आनी है, उनको लहसुन छीलना है
उधर प्याज छीलना है, लेकिन जो उनका रायता फैलेगा कपड़े को वो नहीं धो सकते, अपनी लैट्रिन बाथरूम वो नहीं साफ कर सकते। तो वो वो टास्क मिलेगा किसको? वो टास्क तो घर वालों के लिए हो गया ना, मुश्किल काम तो मुझे लगता है कि दीपक जी को नॉमिनेशन में अब काफ़ी हो गया, उनका सफ़र बहुत हो गया, यहाँ तक आ गए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ से अब मुझे लगता है उनको नॉमिनेट करके घर भेज देना चाहिए, और उनके जो लैट्रिन बाथरूम है उससे थोड़ी सी निजात मिलेगी सभी को। लेकिन खैर कब समझेंगे, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है इन लोगों का। इधर अरमान है वो अटैक करता है विशाल और कटारिया पे, इधर विशाल और कटारिया हैं वो अटैक करते हैं सिर्फ अरमान पे। तो बाकी को तो खाली में ना फ्री में पानी लग रहा है, फ्री में पनप रही है घास फूस। जो फसलें हैं मेन मेन उनका तो अलग है, लेकिन जो घास फूस है उनको अलग ही पौष्टिक आहार मिल रहा है, खाद पानी मिल रहा है। तो ये है दोस्तों। और आज देखा गया कि अपने कटारिया साहब थोड़े से इमोशनल हो गए अपनी फैमिली को लेके। हमेशा नहीं देखा जाता है उनको इमोशनल, ज़्यादातर तो वो लोगों को, अपने सामने वाले को रोने पे मजबूर कर देते हैं, लेकिन आज देखा गया कि वो इमोशनल हो गए। और इमोशनली सपोर्ट करने के लिए उनके दोस्त हैं, सना मकबूल दोस्त है, कह देते हैं दोस्त, वैसे मुझे यकीन तो नहीं हो रहा है कि सना मकबूल सच्ची फ्रेंड है उनकी, लेकिन चलिए ठीक है, हग वग करती है। और शिवानी बिल्कुल दिल से साथ में है, और विशाल तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट चॉइस है। दोस्ती मतलब विशाल भाई, अब विशाल अगर किसी को अपना दोस्त बना ले तो वो बंदा वो खुश नसीब है। इतना ये मैं समझता हूँ कि अगर कटारिया को ट्रॉफी मिलती है तो विशाल का उसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। विशाल का बहुत बड़ा योगदान कटारिया को जिताने में लग सकता है, इतना तक मैं बात कह रहा हूँ। और देखिए मज़े की बात, देखिए आज जब कैप्टन बनाई गई सबसे पहले तो उसको ड्यूटी नहीं लेनी चाहिए थी। मैंने पिछली एक वीडियो में बताया है आपको कि जो कैप्टन बनता है वो अपने लिए तो ड्यूटी देता ही नहीं है भाई, उसने सबसे पहले अपने लिए ड्यूटी दी, उसके बाद वो सबको बता रही है कि तुम्हारी ये है ड्यूटी, तुम्हारी ये है। अच्छा, जैसे ही कैप्टन बनाया गया उसके बाद जो पहली लाइन थी सना मकबूल की, वो विशाल और कटारिया के लिए निकलती है कि भाई ड्यूटी में कोई दोस्ती नहीं है, मैं डंडा दूंगी, हाँ चाहे ये उसी में बोला, मजाक में ही बोला था, लेकिन ये बोला बोला मुझे अच्छा नहीं लगा यार, ये क्यों बोला उसने, सबके सामने बोल दिया वो भी कटारिया और विशाल को, और जबकि कटारिया ने ही उसे वो बनाया है कैप्टन, और तुम उसी को ये बोल दे रहे हो। खैर उसको तो नहीं पता कि किसने बनाया है, बाहर वाले नहीं बनाया है, लेकिन उसको नहीं पता कि कौन है बाहर वाला। लेकिन बाहर वाला इट मीन्स कि कटारिया ने ही सना मकबूल को कैप्टन बनाया, और सबसे पहली लाइन यही बोल दी उसने कि भाई ऐसा है कि कैप्टनसी में कोई दोस्ती या काम धंधे में कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, डंडा भी देती हूँ मैं। तो ये हर्टफुल हो सकता था, दोनों ने महसूस किया भी होगा, और विशाल ने किया भी महसूस, आपत्ति भी जताई, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, दोस्त दोस्त है सामने वाला, सना मकबूल को दोस्त बोल चुके हैं ये, तो इसलिए चुप रहते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको सपोर्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सना मकबूल, फिर से मैं कहूँगा, कई बार कह चुका हूँ कि इन दोनों के राज, इन दोनों की स्ट्रेंथ, इन दोनों की वीकनेस बातचीत करती है, सब ले चुकी है, उसको पता है कि ये कहाँ पे ट्रिगर्ड होते हैं, कहाँ पे इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो नेजी से डिस्कस कर देती है। और नेजी आने वाले दिनों में इनके लिए चैलेंज बनने वाला है, हम सबको पता है। तो चैलेंज वो तैयार हो रहा है, अपने आप को धीरे धीरे कर रहा है, देखना अगले नॉमिनेशन में वो ज़रूर जाएगा, नॉमिनेट ज़रूर होगा, क्योंकि उसने लव कटारिया को नॉमिनेट किया है। तो मुझे लगता है कि टेट फॉर टैट करने में लव कटारिया आगे है। तो अगर वो अगली बार नॉमिनेशन में जाता है तब उसका कुछ असली रंग जो है ना उसके अंदर का, वो निकलता दिखाई देगा, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि ये जो दिखा रहा है अपनी पॉजिटिविटी, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि ये रियल फेस है इसका, ये रियल नहीं हो सकता, ये रियल नहीं है। और ना ही सना सुल्तान रियल है, जो उसकी लहजे में बात करने का जो तरीका है ना, वो फेक है। दुनिया इस बात को समझ चुकी है, बोल रही है कि ये जो आला पाला टाला है ये सिर्फ एक वक्त तक अच्छा लगता है, बाकी लड़ाई उड़ाई में उसका कोई आला पाला नहीं चलता, रोने धोने में कोई उसका आला पाला नहीं चलता। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्टिंग करती है, एक्ट करने की कोशिश कर रही है। खैर मुझे लगता है कि 100 में से कम 10 लोग तो इस आला पाला वाली लैंग्वेज से इम्प्रेस हुए होंगे, लेकिन 90 इरिटेट होते हैं, सीधी सी बात है। बाकी आज जो ड्यूटी चेंज हो चुकी हैं सभी लोगों की, क्योंकि कैप्टन बन चुका है, नया कैप्टन मिला है घर वालों को, और फाइनली अरमान मलिक को जो है उनकी ड्यूटी से आज़ाद कर दिया गया है। जो उन्हें पिछले 21 दिन से शिकायत थी कि भाई मुझे ये टॉयलेट साफ़ नहीं करना है, तो फाइनली उनको उधर से हटा के किचन में डाल दिया गया है, और वो इस बात से खुश भी हैं।
लेकिन जब भी उन्हें टोंट मारना होता है तो विशाल और कटारिया को पकड़ना वो बिल्कुल ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि अरविंद अरमान अरमान पड़े हैं विशाल और कटारिया के पीछे, और कटारिया और विशाल को ये लगता है कि हमारा जो मेन कंपटीशन है वो अरमान है। तो दोनों ही बिल्कुल गलत जगह निशाना लगा रहे हैं, मेरा तो इतना कहना है भाई। बाकी आज का जो पूरा शो था, पूरा एपिसोड था, वो डेडिकेट था, फिर से कहूँगा, नेजी को पूरा सुपरस्टार बनाने की कोशिश की गई बिग बॉस की तरफ से। अब देखना पड़ेगा कि इससे कितना उनकी वोटिंग स्ट्रेंथ बढ़ती है, कितने उनके फैंस और बढ़ते हैं। वैसे तो ट्रेंडिंग में अब आने लगे हैं, नेजी कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहे हैं, और ये ज़्यादा इस बात का क्रेडिट जाता है बिग बॉस को। बहुत बड़ा हाथ आज पूरा का पूरा शो नाम कर दिया है नेजी के। तो ये है दोस्तों अभी की आज के एपिसोड का रिव्यू। इसमें आपका क्या है कहना, कौन आपको कंटेस्टेंट लगता है रियल और कौन लगता है फेक, ये सबसे बड़ा सवाल है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।